नमस्कार, मैं वीरेश सिंह हूँ। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ। डीजीटी ने स्टेट को बहुत बड़ा पावर दे दिया है भाई साहब, तो अब आपको स्टेट की हर बात को मानना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली में डीजीटी ने इसलिए पूरा सारा पावर दे दिया कि डीजीटी नहीं चाहती है कि कोर्ट केस में वो भिड़े, ठीक है ना। तो चाहे एफिलिएशन से लेकर के, जांच से लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसने स्टेट के जो कमेटी बनी है, एसएससी कमेटी, उसको पावर दे दिया है, ठीक है। अब डीजीटी ने जो पावर दिया, आरडीएसडीटी ने जो पावर दिया, वो स्टेट को इतना पावर दे दिया कि अब इसका इम्पैक्ट आईटीआई में दिखाई देने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन डीजीटी ने ये भी बोला है कि आप एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप जो भी करेंगे, अगर जांच आपको करना है तो गवर्नमेंट आईटीआई की भी करेंगे, आप प्राइवेट आईटीआई की करेंगे। तो शक्तिशाली यहाँ पर तो स्टेट बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टेट यहाँ पर गुमान भी बहुत ज़्यादा फूल करके हो गया है। लेकिन यहाँ डीजीटी ने बहुत बड़ी चाल चली कि भैया अकेले हम जो है तो कोर्ट केस में नहीं जाएंगे, साथ में हम स्टेट को भी लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर अब जो भी काम करेगा तो गलत करेगा, सही करेगा, जांच जो भी करेंगे वो अब स्टेट पर आएगी। अब रह गई कि अब स्टेट का जो काम है वो सच बात है कि ट्रेनिंग, गुणवत्ता, इंस्ट्रक्टर और रीएफिलेशन, फैकल्टी की जांच, सारी चीज़ें, स्टूडेंट की जांच, एडमिशन की जांच के लिए कभी भी अब स्टेट डायरेक्टर आपके यहाँ आ सकता है, बिना बताए भी आ सकता है, बता करके भी आ सकता है, उसको पूरी शक्ति मिली है। लेकिन हाँ, यहाँ पर डीजीटी ने ये साफ साफ बोला है कि आपको हमको बताना पड़ेगा। जिस स्टेट को हो उस स्टेट में इनके जो आरडीएसडीटी के लोग बैठे हैं उनको मेल करना होगा, उनको साथ में ले जाना होगा आपको। अगर वो जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो उनके अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि आप डायरेक्ट जो है तो डीएफिलेशन का आप जो है तो कोई धमकी नहीं देंगे, आप जांच करेंगे, जांच करने के बाद उनको मौका देंगे, एक मौका देंगे, वो अपना जवाब तैयार करेंगे, इसके बाद ही आप उनको कमेटी में ले जाएंगे। कमेटी आपकी जो कहेगी उस पर हम रिकमेंडेशन देंगे, उस रिकमेंडेशन पर जो आप करोगे उस पर भी हम एक चांस उनको देंगे। हम कोई चीज़ आंख मूंद करके नहीं करेंगे। तो यहाँ एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ निकल करके आज ये आई है कि जो फर्जी फेक आईटीआई चल रही है उस पर तीनों की, माने अब मान के चलिए 3 शक्ति मिलकर के एक शक्ति हो गई है ना। और वो शक्ति हो गई है स्टेट की। स्टेट आपकी जांच करेगा, आपका कोई कुछ नहीं चलेगा, न कोर्ट केस चलेगी, न नेतागिरी चलेगी, न आप मना करोगे। अगर आप मना कर दोगे तो उनके पास एक हथियार सीधे सीधे है कि आपको वो डीएफिलेट तो नहीं करेंगे, लेकिन 2026, 27, 28, 29 जब भी वो चाहेंगे तब कि आपको 1 साल के लिए आपका एडमिशन सीधे रोक देंगे, है ना। आप कोर्ट केस करते रहिएगा, आप लड़ते रहिएगा, आपको जो करना है वो करते रहिएगा। लेकिन एक शक्ति जो मिल गई है कि अगर कुछ भी गलत पाए स्टेट में, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई में जो, हालांकि वो गवर्नमेंट आईटीआई में करेंगे नहीं, प्राइवेट आईटीआई में करेंगे, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट आईटीआई इस समय पर अपने को सुधारा जा रहा है। और सीधे सीधे ये चीज़ बोली जा रही है कि पहले गवर्नमेंट आईटीआई की जांच करके सुधारिए, इसके बाद प्राइवेट के ऊपर लगिए। यहाँ एक चीज़ और कह रहा हूँ कि प्राइवेट आईटीआई को बहुत फूंक फूंक करके कदम उठाना है। ये आप लिख के ले लीजिए। आपकी जांच में इंस्ट्रक्टर का फर्जी डेटा बिल्कुल भी मत भरिएगा, बिल्कुल आधार कार्ड से आप पकड़े जाओगे, ठीक है। और यहां पर कोई भी गलती हुई, और रीएफिलेशन का मामला भी आ रहा है, रीएफिलेशन के और उसके डेटा में अगर मिसमैच पाए तो आपको अब इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या कार्रवाई करेंगे कि आपको अगले सेशन का एडमिशन रोक देंगे, फिर इसके बाद आगे जो होती रहेगी तो होती रहेगी। तो ये सबसे बड़ा हथियार मैं बता दूं आपको कि ये डीजीटी ने, आरडीएसडीटी ने स्टेट को दे दिया है कि अगर कुछ भी गलत पाते हैं तो पहली कार्रवाई में आप उनका एडमिशन रोक दीजिए, इसके बाद आगे की कार्रवाई करिएगा। आज तक इतना ही बताऊंगा, बाकी जिसको समझना है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना है वो जाने। मेरा काम है अच्छे आईटीआई को जागरूक करना, बाकी मर्जी आपकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।